नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है, और इससे पहले हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए थे वह राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजनाओं से संबंधित वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने भी उसको नहीं देखा सबसे पहले उसको जा कर के देखें, और इसके बाद में ये वन्य जीव अभ्यारण्य के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सामने हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आराम से पढ़े। देखो, ये क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, और ये एक में नहीं, एक क्वेश्चन एक ही एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार यानी कि रिपीट हुआ है। तो इनके साथ में सन भी लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये नहीं पे थोड़ा जरूर ध्यान दें। और ये देखो 2024 में संगणक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्र रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में बिल्कुल सही है। सरिस्का सरिस्का अलवर में, मुकुंदरा बूंदी में, और केवला देव भरतपुर में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, कौन सा वाला? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे? बूंदी में स्थित नहीं है। सरिस्का अलवर में है, केवला देव भरतपुर में है, और बाकी ध्यान रखिएगा रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला कौन सा? नंबर 3, क्योंकि मुकुंदरा एक कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान कोटा में स्थित है। अगला देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है। कहने का हम लोग सर्प जो अभ्यारण्य है वो कौन से में स्थित है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, कोटा में और उदयपुर में। तो ध्यान रखिएगा, जो सर्प उद्यान स्थित है वो कहाँ पे है? कोटा में। कहाँ पे? कोटा में। और अगर यदि अभ्यारण्य की बात पूछी जाए तो वो कौन सा है? जवार सागर। कौन सा वाला? जवार सागर जो उद्यान है, अभ्यारण्य है, उसके अंतर्गत है कौन सा वाला? सर्प उद्यान। ध्यानपूर्वक पढ़े इनको, ठीक है। तो ये अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपको, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जमुआ रामगढ़ जो अभ्यारण्य है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में। अगला देखिए, देखो नया क्वेश्चन है, आपको शायद देखने को नहीं मिला होगा। नया क्वेश्चन है, और नया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भैरव देव डाकन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिए, जो भैरव देव जो डाकन अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थित है? ये अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। तो ध्यान रखना कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है, और पीटीटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पूछा गया तालछापर अभ्यारण्य, और तालछापर जो अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा इसका नाम आते पहले किसके लिए जाना जाता है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो मरू राष्ट्रीय जो उद्यान है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में भी पड़ता है, जैसलमेर में, और ध्यान रखिएगा कहाँ पे? ये बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा जैसलमेर में है 1900 वर्ग किलोमीटर, और 1262 वर्ग जो किलोमीटर है ये कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। और इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वह है 3162 वर्ग किलोमीटर के समथिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है कौन सा? जैसलमेर। कहाँ पे है? जैसलमेर में स्थित है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? और ये RS प्री में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, और आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और जिलों को सुमेलित करना है और बताना है आपको कि कौन सा यहाँ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है शेरगढ़ जो कहाँ पे पड़ता है? ये बूंदी में, जो कि गलत दिया हुआ है। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? ये 12 में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कहाँ पे रहने वाला है? नंबर 1 राइट आंसर रहने वाला है इसका। बस्सी चित्तौड़ में बिल्कुल राइट है। रामसागर वन विहार धौलपुर में है, और सीता माता अभ्यारण्य जो कि वुडन गिलहरियों के लिए जाना जाता है ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ियालों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में
कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो घड़ियालों के लिए ध्यान रखिएगा, घड़ियालों का नाम आते पहले चंबल। कौन सा वाला? चंबल है, जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये इसको स्थापित किया गया है। और ये इसी में गांगे सूस, ठीक है ना, गांगे सूस जलीय जीव भी इसी अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगला वाला क्वेश्चन, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, सवाई मानसिंह आपको कन्फ्यूजन हो जाए और आप सवाई मानसिंह को ध्यान रखें जयपुर लगा दे, तो इसका आंसर जयपुर नहीं होने वाला, और इसका आंसर है कौन सा वाला? सवाई माधोपुर में है। कौन सा? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। ये छोटी छोटी चीज़ों के इनमें ध्यान रखना है आपको। अगला वाला है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन देखिए कितने सारे एग्जामों में आया हुआ है, वन रक्षक में आया हुआ है, जैन में आया हुआ है, इधर से आरपीएससी में आया हुआ है, पटवार में आया हुआ है, पशुधन में आया हुआ, ग्राम सेवक में, बहुत सारे एग्जामों में एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखें, जो काले हिरण और कुर्जा पक्षियों के लिए जाना जाता है, तो ये है कौन सा वाला? ताल छापर अभ्यारण्य। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य। अगला है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा, जो सीता माता जो अभ्यारण्य है, ये एक तो पड़ता है कहाँ पे? उदयपुर में है, एक पड़ता है प्रतापगढ़ में है, और एक पड़ता है कहाँ पे? ये चित्तौड़ के अंतर्गत। तो 3 जिलों में स्थित है सीता माता अभ्यारण्य, और सबसे ज़्यादा जो विस्तार है इसका कहाँ पे? प्रतापगढ़ में आता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? प्रतापगढ़। तो ये भी साथ के साथ आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्न अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है? तो उड़न गिलहरियों के लिए ध्यान रखिएगा कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? ये सीता माता अभ्यारण्य ही जाना जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठंडे और गर्म जल के जो दोनों जल स्रोत भी हैं इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत। सरिस्का है, सरिस्का का सभी को पता है कि सरिस्का कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है। बस्सी है, बस्सी अभ्यारण्य है जो कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। और नाहरगढ़ है, ये कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मैनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये मैनार हैं जो भी हाल ही में इसको ध्यान रखिएगा जो प्रस्तावित किया गया है वेटलैंड के लिए, आर्द्रभूमि के रूप में भी इसको प्रस्तावित किया गया है, इसको भी मान्यता मिल सकती है, इतना भी ध्यान रखना। और ये मैनार कहाँ पर पड़ता है? ये उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है, पक्षिन गाँव। बहुत ही महत्वपूर्ण नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आकलउड फॉसिल्स पार्क, आकलउड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आकलउड फॉसिल्स पार्क की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा ये जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में। और आकलउड फॉसिल्स पार्क हैं जो प्राकृतिक वनस्पति के जीवाश्म पाए गए हैं। क्या पाए गए? प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, और इसे जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जीवाश्म पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये कमेंट में ये बताना है कि इसकी आयु कितनी है। जो आकलउड फॉसिल्स पार्क है इसकी आयु कितनी है? तो इसकी आयु का ध्यान रखना है आपको। 18 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष माने जाते हैं, जो कि कहाँ पे पड़ते हैं? जैसलमेर के अंतर्गत पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान इस नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है? देखो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, एसटीसी के पेपर में, कॉलेज व्याख्याता में, आरएस परी में है। तो इसको जीवाश्म पार्क, अभी मैंने कहा था कि इसी को राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क, इसी को आकलउड फॉसिल्स पार्क, आकल गाँव पड़ता है जैसलमेर का, तो इसके नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, अभी इसके पहले में हम बात कर चुके हैं कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है जिसका, देखो देखते पहचान गए होंगे, यदि आप ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो 32-62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी बात हम कर चुके हैं पहले ही, जो कि थार मरुस्थल में पारिस्थितिक तंत्र और जो विविध जीव हैं उनके जन का संरक्षण से संबंधित है, या उत्कर्ष का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है इसका। तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो इसकी बात कर ले हम, तो ये पड़ता है कौन सा वाला? ये इसी की बात हो रही है, कौन सा? जैसलमेर का मरु राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, रेत का तीतर
के नाम से इसी को ध्यान रखिएगा, बटबड़ पक्षी के नाम से जाना जाता है। किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा बटबड़ पक्षी गजनेर अभ्यारण्य में। ध्यान रखिए, वन विभाग की एकमात्र राजस्थान का ऐसा अभ्यारण्य है ये जो वन विभाग की सूची में नहीं आता। वन विभाग की सूची में, अभ्यारण्य की सूची में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी आपको साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको जरूर ध्यान भी रखने हैं। अगली बात की जाए, निम्न में से ऐसे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य जो सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसको जरूर पढ़ें। सुमेलित नहीं है, सोरसन 12 बिल्कुल राइट है, ये तो स्थित है। वन विहार धौलपुर, ये भी इसका राइट आंसर है। बंद बरेटा बारेटा, ये भी बिल्कुल राइट है। केसर बाग, ये केसर बाग है, इसका यहाँ पे ध्यान रखने का, सुमेलित नहीं है। और केसर बाग कहाँ पे पड़ता है ये भी आपको बता दूं मैं साथ के साथ। केसर बाग पड़ता है धौलपुर में। कहाँ पे पड़ता है? धौलपुर में। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 4 राइट आंसर रहने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बार बार ये क्वेश्चन कितनी ही बार आया हुआ है एग्जामों के अंतर्गत, तो ये देखिए यहाँ पे कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो केसर बाग कहाँ पे पड़ता है? धौलपुर के अंतर्गत आता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा वाला? शेरगढ़ अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे पड़ता है? शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में पड़ता है शेरगढ़ अभ्यारण्य। इसमें शेर नहीं पाए जाते। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य में क्या क्या पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सांपों की शरण स्थली कहा जाता है शेरगढ़ अभ्यारण्य को। और जो कि कहाँ पे अवस्थित है? ये 12 में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सही निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो आपके सामने युग्म दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इनमें आपको सुमेलित नहीं बताना है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इधर वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, उधर जिला दे रखा है। तो यहाँ पे शेरगढ़ यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। शेरगढ़ 12 में स्थित है, सिरोही में नहीं है, बाकी सही है। तालछापर चूरू में है, रामसागर धौलपुर में है। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि राजस्थान का सबसे छोटा 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा 19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य भी माना जाता है। तो राइट आंसर है इसका कौन सा वाला? शेरगढ़ वाला। अगला देखिए, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और अब आंसर देते हैं। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो रावली जो टाटगढ़ अभ्यारण्य है वह 3 जिलों में फैला हुआ है, अजमेर है, पाली है और राजसमंद है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 1, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य और किस जिले में स्थित है? गजनेर बीकानेर में पड़ता है। ये पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन 2-2 3 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए, कौन सा वन्य जीव और जिला यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है, वापिस आया हुआ है। तो देन के टाटगढ़, रावली टाटगढ़, अजमेर है, पाली है, राजसमंद भी कर चुके हैं, ये तो सुमेलित है। बसी चित्तौड़ में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा वाला? बंद बरेटा। कौन सा? बंद भारेटा। ये कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, न कि अलवर में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? नंबर 4 रहने वाला है इसका। आपको सुमेलित करना है और आपके सामने दिए हुए हैं कुछ अभ्यारण्य और उनसे संबंधित छोटा करना पड़ेगा, बहुत कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से करना है। कुमलगढ़ जो अभ्यारण्य पड़ता है, तो कुमलगढ़ अभ्यारण्य पड़ता है, तो ये कुमलगढ़ अभ्यारण्य पड़ता है कहाँ पे? राजसमंद में। राष्ट्रीय मरु उद्यान पड़ता है कहाँ पे? जैसलमेर में है। केवला देव, केवला देव उद्यान रखिएगा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ पे? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, देखो इसको सुमेलित कीजिए, आराम से कीजिए। और देखो ये डी है, इसमें तो आएगा नंबर 1, क्योंकि टाइगर रिजर्व कौन सा है? सरिस का। स से याद रखना शेर पाए जाते हैं। और कुमलगढ़ जो दिया हुआ है इसमें आएगा कौन सा वाला? 4 नंबर ऑप्शन आएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान में 2 आएंगे और केवला देव में भरतपुर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है नंबर 1 में है 4।
और आप ढूंढ लीजिए नंबर सबसे पहले 4 और 4 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। तो 4 पहले में ही आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए और सुमेलित कर लीजिए, ये वाला 4 है, पहले में 4 है, दूसरे में केवला देव वाले में भरतपुर 3 है, राष्ट्रीय मृग उद्यान जो जैसलमेर वाला है इसमें 2 हैं, और टाइगर रिजर्व में 1 है। तो राइट आंसर कौन सा वाला, एक राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे भी आपके सामने वापस सुमेलित दिया हुआ है और सुमेलित करना है आपको, आराम से सुमेलित कीजिए आप इसको। तो राष्ट्रीय मृग उद्यान पहले वाले में तो आएगा यहाँ पे 3 नंबर, कौन सा वाला 3 नंबर है। ताल छापर है, चूरू है, नंबर 2 में आएगा फिर 4। इसके बाद में फुलवारी की नाल है, ये पड़ता है कहाँ पे, उदयपुर में, और बंद बडेरा पड़ता है कहाँ पे, नंबर 4 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक में आपको लगाना है राष्ट्रीय मृग, 3 2 में आया हुआ है। उसके बाद में 4 ढूंढना है आपको, तो ये आपका रहा आंसर नंबर 3 4। तो इसका आंसर रहेगा नंबर 3। तो आराम से इनको सुमेलित कीजिए। अगला देखिए, आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके यहाँ पे सामने, बांसदरा की पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, सज्जनगढ़ का, राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य स्थित है, वह स्थित है कौन सा, बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली मुर्गों के लिए देने के माउंट आबू इसका राइट आंसर है, कौन सा, माउंट आबू। काले हिरणों के लिए कौन जाना जाता है, ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है। उड़न गिलेरियों के लिए देने की कौन जाना जाता है, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट इज आंसर रहने वाला है कौन सा वाला, नंबर 2 इसका राइट है आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वह देखिए, और अभ्यारण्य से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे जो आपके सामने, और आपको बार बार इसको रिवाइज कीजिए और हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।